हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं सुनीता आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज है संडे और आज बच्चों के नहाने का दिन है, क्योंकि उनके पापा घर पर होते हैं तो वही उनको नहलाते हैं। मैं शूट करने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ ये फ़नी मोमेंट्स। बहुत इन्जॉय करेंगे आप। हमारे स्पॉटी को बिल्कुल नहाना पसंद नहीं आता, लेकिन रूबी उतना ही इन्जॉय करती है नहाना। वैसे तो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से हम 4-5 दिनों से टालते आ रहे थे कि उन्हें ना नहलाएं, क्योंकि उन्हें सर्दी लग जाएगी। लेकिन फिर भी हम आज उन्हें नहला रहे हैं, कि बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। फाइनली हमने डिसाइड किया कि उनको आज नहला दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उनकी क्या मस्ती होती है और कैसे नहाते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले नहाने आ गई है हमारी प्यारी प्यारी सी डूबी। डूबी बहुत पसंद करती है नहाना, इसे बहुत अच्छा लगता है। चाहे कोई इसे कहे या ना कहे, ये पहले ही बाथरूम में चली आती है। अब ले रहे हैं इसके पापा इनके लिए शैम्पू। ये एंटीबैक्टीरियल शैम्पू है, जिससे कि इन्हें बिल्कुल भी टिक्स, फ्लीज, माइट्स वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, जो आमतौर पर डॉग्स को हुआ करते हैं। तो थोड़ी सी हम प्रिकॉशन लेते हैं इन सारी बातों की। अच्छी तरह से शैम्पू करके इन्हें गर्म पानी से नहला दिया जाता है, ताकि बच्चे एकदम हाइजीनिक, फ्रेश और हेल्दी रहें। हम छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इनके पॉ, इनका पेट, इनकी पीठ, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से धो दिया जाता है। इसी वजह से हम इन्हें अलाउ करते हैं बेड पे हमारे साथ, क्योंकि इनके हाइजीन का ख्याल हम बहुत ज़्यादा रखते हैं। डूबी को बहुत पसंद आता है पानी में। देखिए ना कितने आराम से नहा रही है, कोई आनाकानी नहीं, कुछ नहीं। अगर आप इसे ना भी कहेंगे, बाथरूम का दरवाज़ा खुला होगा, ऐਵੇਂ ही चली आती है बाथरूम में कि शायद मुझे नहाना है। इतना पसंद है इस पगली को नहाना। तो इसके पापा हर 15 दिन के बाद इन्हें नहला देते हैं। संडे को हम प्रेफर करते हैं इनका नहाना, क्योंकि उनको छुट्टी होती है, ऑफिस नहीं जाना होता है। और अब डूबी का नहाना हो गया है, उसे अब उसके पापा पहुंच कर और बेडरूम में भेजेंगे। बेडरूम में मैंने पहले से ही एक कारपेट बिछा दिया है बेड के ऊपर। अब देखिएगा डूबी की बहुत सारी मस्ती, देखा आपने? ये ऐसे करती है। ये है उसकी नौटंकी। अगर आप उसे पोंछने जाएँगे तो वो पोंछने नहीं देगी, और कम से कम 5 मिनट वो अपने हिसाब से जैसे चाहिए वैसे कारपेट पे उलटते-पलटते, लोट-पोट करते-करते, खेलते हुए अपने आप को ड्राई कर लेगी। बस 5 मिनट के बाद मैं ड्रायर लूँगी और इनका पूरा कोट मैं ड्रायर से ड्राई कर देती हूँ। आमतौर पर डॉग्स की स्किन को 48 आवर्स लगते हैं ड्राई होने के लिए, यानी कि 2 दिन। लेकिन कोट अच्छी तरह से ड्राई कर लें तो थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाती है इनकी स्किन। बारिश के दिनों में खास ख्याल रखा जाता है, वरना डॉग्स को इन्फेक्शन हो जाता है। तो एक ड्रायर की हेल्प से हम बहुत दूरी पर ड्रायर रखते हैं, इनके पॉ, पैर, पेट, कान अच्छी तरह से ड्राई करते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा हीट ना लगे और कोट अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब ये नहाने के बाद थोड़ा सा खा लेगी, खेल लेगी और फिर ये सो जाएगी। बच्चे आमतौर पर 11 साढ़े 11 के आसपास सो जाते हैं और सीधे शाम को उठते हैं। बीच में एक बार उठते हैं, थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं, खा पी लेते हैं और दोबारा से सो जाते हैं। इनको हमने बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया हुआ है, ताकि हमें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। बहुत लोग हैं जो कहते हैं डॉग्स पालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एक ड्यूटी बन जाती है, बहुत कुछ करना पड़ता है इनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप छोटे बच्चे को घर पर लाते हैं और आप अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्पॉटी महाराज को देखिए, मुँह देखिए कैसे बना दिया है इसने। इसको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसका भी नहाना हो चुका है, लेकिन इसको ड्रायर से अगर ड्राई करके देंगे तो बहुत एन्जॉय करता है। बहुत अच्छा लगता है इसे जब मैं आराम से बैठकर इसका कोट ड्राई करती हूँ। लेकिन ये आराम से पोंछने देता है, और पोंछने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा खुद ब खुद और बैठ जाएगा ड्राई करने के लिए कोट को बहुत अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, बच्चों का नहाना तो हो चुका है। अब घर के बाकी काम किए जाएंगे। स्पॉटी और डूबी अब सोने वाले हैं और मैं करने वाली हूँ अपने घर के काम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने किचन का काम। तो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 5:30। हम नींद से उठ चुके हैं और मैं बना रही हूँ चाय। सबसे पहले हम चाय बना लेंगे और साइड में मैं रख दूंगी एक छोटा सा पतीला, जिसमें पानी डालकर मैं बनाऊंगी काढ़ा। क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा हम काढ़ा पी लिया करते हैं घर पर ही, प्रिकॉशन के तौर पर, ताकि सर्दी, खांसी, बुखार ना हो। चाय ऑलमोस्ट बन गई है। चाय को मैं थोड़ा सा उबलने रख दूंगी और तब तक मैं बना लेती हूँ काढ़ा, जिसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच अजवाइन, एक छोटी इलायची डाल देंगे। साथ ही साथ मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी दालचीनी, लौंग, सौंफ डाल देंगे आधा चम्मच, थोड़ा सा डाल देंगे हम जीरा, ऑलमोस्ट 1 चम्मच,
और इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे। डाल दीजिए अब इसमें ग्रेटेड अदरक और 7-8 तुलसी के पत्ते। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से उबाल लीजिए और थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, साबुत काली मिर्चें डालनी है और इस काढ़े को कम से कम आधे घंटे तक उबालना है। तो जब तक काढ़ा उबल रहा है मेरी चाय हो चुकी है। चाय छान लेते हैं और पी लेते हैं चाय, गर्मा गर्म अदरक वाली और इलायची वाली चाय। और काढ़े को मैं छोड़ दूंगी अब अच्छी तरह से उबलने के लिए। इसमें मैंने गुड़ भी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 6:30। हम नींद से उठ चुके हैं। वैसे हम 5:30 बजे उठ गए थे। चाय वाय पी ली है, काढ़ा बना लिया है, बच्चे खेल रहे हैं, तेज़ बारिश हो रही है। सोचा था कि नीचे जाएंगे, थोड़ा घूम के आएंगे, सब्जियां लेकर आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है आज हम जा पाएंगे। बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें जाना है वॉक के लिए, वेट कर रहे हैं कि बारिश बंद हो तो उनको घुमा कर लाएं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखिए डूबी महारानी, इसको बस कुछ ना कुछ फाड़ने तोड़ने के लिए चाहिए। तो मैंने इनके लिए एक अलग सी चादर निकाल के रखी थी, वो फाड़ रही है उसको बैठकर। अगर उसे मैं चादर ना दूं तो वो ब्लैंकेट फाड़ देती है। और स्पॉटी हमेशा यहाँ पर शाम को आराम से बैठा होता है। ये उसकी फेवरेट जगह है, चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, इसे बस यहीं बैठना होता है। थोड़ी देर ये भी खेलता है, लेकिन ये जगह उसकी फेवरेट है। अभी भी बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं क्यों इस साल बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। काफ़ी सारे काम अटक जाते हैं बारिश की वजह से। हमने सोचा था कि शाम को बाहर जाएंगे, थोड़ा घूम फिर कर आएंगे और सब्जियां लाएंगे। तो गाइस, अब मैं बैठूंगी वीडियो एडिट करने के लिए। अब सोचूंगी कि शाम को क्या खाना बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड विषम जो है उनका मुंह थोड़ा सा मुंह आया है, उनको मुंह में छाले आए हैं। तो दोपहर को तो मैंने दाल खिचड़ा बना लिया था। अब सोचना है कि शाम को हम क्या बनाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं बैठती हूँ, दिया लगा लूँगी, अभी पूजा कर लूँगी और एडिटिंग कर लूँगी। उसके बाद रात को जो भी काम बाकी होगा वॉइस ओवर का, वो कंप्लीट कर लूँगी। मैं हर रोज़ शाम को 6:45 के आसपास दिया लगा दिया करती हूँ और रहरास साहिब लगा देते हैं। ये हमारे भगवान जी का एक पार्ट होता है जिसे हम प्ले करते हैं यूट्यूब पे। कंपलसरी हम इसे रोज़ प्ले करते हैं ताकि हमारे घर में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए और सुकून बना रहे। तो देखिए दिया लगा चुकी हूँ। दिया लगाने के बाद इस ग्लास से हमेशा दिए को ढक दिया जाता है, क्योंकि डूबी पहले भी एक कांच तोड़ चुकी है। तो हम थोड़ी सी प्रिकॉशन लेते हैं। तो मंदिर का दरवाज़ा बंद कर देंगे और दिया लगाकर अब मैं चलूँगी किचन में। तो पहले हम जाएंगे अब तुलसी मैया को ये अगरबत्ती लगा देंगे। तो शाम होते ही दिया लगाने के बाद एक अगरबत्ती मैं भगवान के आगे लगा देती हूँ और एक हम लगाते हैं यहाँ पर तुलसी के पौधे को। ये मेरा रोज़ का नियम है, चाहे कुछ हो जाए, इस नियम को मैं बिल्कुल भी नहीं टालती हूँ। तो बस अब ये काम तो हो चुका है। अब चलते हैं बच्चों के पास, वो बैठे हैं, खेल रहे हैं आपस में। ये देखिए उधम मचाते हैं ये शाम के वक्त। मैं यहाँ बेडरूम में आ जाऊँ इसका मतलब है ये दोनों आएंगे और मेरे सामने इस तरह से खेलते रहेंगे। ये इनका रोज का रूटीन है। थोड़ी देर खेलते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा बाहर बैठते हैं, थोड़ा सा कभी बाहर बॉल खेलते हैं, पापा के पास जाते हैं। कुछ ना कुछ इनका चल ही रहा होता है शाम के वक्त। बारिश की वजह से ये लोग वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। कभी कभी घर पर बैठ बैठ कर बहुत बोर हो जाते हैं। काफी लंबा वॉक करते हैं तो बहुत थक जाते हैं। अब इनकी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो ये घर पर ऐसे हरकतें कर करके हमको भी तंग करते हैं। बहुत प्यारे से बच्चे हैं, खेलना कूदना खाना सोना, हमारा बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है इनके साथ। क्योंकि हमारे दोनों बच्चे रहते हैं मुंबई में, बड़े हैं, जॉब करते हैं। तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ यही सपोर्ट है, यही है जो हमारे साथ है। स्पॉटी को भूख लगी है, वो डॉग फूड खा रहा है। डूबी को कुछ और चाहिए। डूबी को आमतौर पर आदत है शाम को बॉयल अंडा खाने की। बहुत नौटंकीबाज है ये, बिल्कुल खाती नहीं है। जब बहुत तेज भूख लग जाती है, कुछ नहीं होता, तब जाकर खाती है। और ये देखिए, ये है मेरा एक सिंगोनियम का पौधा जो मैंने पानी में लगाया है। इसे प्रूनिंग करके मैंने पानी में रख दिया था। मैंने एग्जीबिशन से छोटे छोटे पॉट्स लाए हैं, बच्चों ने मंगवाए थे। तो अब इनमें कुछ बढ़िया सा लगाना है मुझे। तो मैंने ये सिंगोनियम का पौधा लगाकर रखा है पानी में। और ये देखिए ये कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है। ये बिल्कुल नीचे जाके जमीन पर टच कर रहा है, देखा आपने। अब इसे मैं कट कर लूंगी, इसे दोबारा से डाल दूंगी पानी में और ये और आगे बढ़ेगा। डूबी देखिए पानी पी रही है। खाना नहीं खाना है इसे, मुंह चढ़ाकर बैठती है। और ऑल ऑफ द सडन मैं बैठी थी लिविंग रूम में और ये देखिए मेरे हस्बैंड मैच देख रहे हैं और अचानक ये सीन आ गया टीवी पे।
देख रहे हैं आप? संडे के दिन ये अक्सर मैचेस एंजॉय करते हैं। बारिश है इस वजह से हम बाहर नहीं गए, नहीं तो हम बाहर चले जाया करते हैं। और ये देखिए डूबी, जो चिड़ियों के लिए मैंने आज रोटी रखी थी, ये बदमाश वहां से रोटी उठाकर लाई है। और अब अगर मैं इसे छीनने की कोशिश करूंगी तो देखना ये किस रफ्तार से भागती है। बहुत बदमाश है ये लड़की, बार बार गैलरी में चली जाती है और चिड़ियों के लिए जो रोटियां मैं रखती हूँ वो उठा उठा के खाती है, क्योंकि इनको रोटी खाना अलाउड नहीं है। देखना इसकी बदमाशी, बहुत बदमाश है ये लड़की। देखा आपने कैसे दौड़ा रही है मुझे? Jump, take it. Come on, Spotty, come on, come on. Jump, jump. Spotty, jump. Otto, come on, jump, बच्चा. Good boy, good boy. Good स्पॉटी boy. जंप। Nice shot. काढ़ा उबल चुका है, गैस को कर देते हैं। और गाइस खाना मैं बना चुकी हूँ। हमने बनाई है आलू भिंडी और रोटी। अब हम दोनों खा लेंगे, इसके बाद पी लेंगे काढ़ा और बाद में सो जाएंगे। 8:30 बज रहे हैं। वैसे तो हम 12 बजे तक जागते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद काढ़ा पी लूंगी, थोड़ी सी एडिटिंग कर लूंगी, वॉइस ओवर कर लूंगी, वीडियो रेडी कर लूंगी, ताकि कल सुबह जल्दी से उसे अपलोड कर दूं। और अब करती हूँ बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून, टेक केयर।